Hello students, one more compound of group 16 element is ओजोन, जिसको हम ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं और ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाता है। ओजोन जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेजेंट होती है। जो हमारी एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स हैं उसमें जो अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और वहाँ पे ये किस तरह से फॉर्म होती है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अल्ट्रा वायलेट रेस की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। और जब वो ब्रेक डाउन होगा तो कुछ ये रिएक्शन आएगी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ एंड वी विल गेट नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगी एंड वी विल गेट O3 और ओजोन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन लाइटर गैस होने के बाद भी नीचे की लेयर्स में होती है, लेकिन ओजोन जो है वो हेवियर होने के बाद भी अपर लेयर में क्यों है। मतलब अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें तो ये अपर लेयर में ओजोन है और लोअर लेयर्स में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या होना चाहिए, लाइटर गैस ऊपर और हेवी गैस नीचे होना चाहिए। तो अब इस अपर लेयर में ही ओजोन क्यों प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो उसका रीज़न यही है कि ओजोन के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलता है। ऑक्सीजन अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलती है। तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा और कुछ ये रिएक्शंस आएंगी। तो ओजोन एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन की इंपॉर्टेंस भी हमको पता है, हम ओजोन डिप्लीशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ये ओजोन जो है वो हमको अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो रेडिएशंस आ रहे हैं सन से ये उनको एड्जॉर्ब करने का काम करती है। एडजॉर्ब वर्ड मैंने बोला है, तो एड्जॉर्ब करने का काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में CFCs की वजह से, एरोसोल्स की वजह से ये ओजोन क्या हो रही है, डिप्लीट होती जा रही है, यानी वीकन होती चली जा रही है। जो ओजोन है वो डिकम्पोज होती चली जा रही है और जिसकी वजह से जो अर्थ है वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ओजोन की अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और नेचुरल तरीके से ये ओजोन का फॉर्मेशन कुछ ऐसे ही होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन अगर हम लैब में ओजोन को प्रिपेयर करना चाहें तो लैब मेथड क्या आएगा, लैब मेथड ओजोन को प्रिपेयर करने का। तो इसी तरह से ही हम लैब में भी ओजोन को प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमने रिएक्शन की बात करी। बस यही है कि उस एनर्जी को हम कहाँ से लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे और जो ऑक्सीजन के बीच में जो स्टेबल बॉन्ड्स हैं, यानी दो ऑक्सीजन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। और वो जब ब्रेक होगा तो वी विल गेट टू नेसेंट ऑक्सीजन एटम या टू ऑक्सीजन एटम्स, कुछ इस तरह से आएंगे। और अगेन ये ऑक्सीजन के साथ नेसेंट एटम कंबाइन कर जाएगा एंड वी विल गेट O3। तो बैलेंस फॉर्म में अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, अगर हम इस रिएक्शन को सम करके लिखें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3O2 विल गिव 2O3। और एनर्जी वाइज जब हम बात करेंगे यानी डेल्टा H की हम बात करेंगे तो डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी ये रिएक्शन जो है वो अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जिस एपरेटस के अंदर इस ओजोन को प्रिपेयर किया जाता है वो कहलाता है ओजोनाइजर। और जो ऑक्सीजन बन के आती है उसके अंदर कुछ अमाउंट या काफ़ी सारा अमाउंट ऑक्सीजन का भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उस ओजोन को जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। और इसमें जो ओजोन होगी वो 5 to 10% जो होगी वो ओजोन प्रेजेंट होगी। और ये किस में बनती है, ये ओजोनाइजर्स के अंदर बनती है। एक और मेथड है जिसमें हमें ओजोनाइड ऑक्सीजन मिलती है और वो है फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ। फ्लोरीन जो है वाटर के साथ बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये ओजोनाइड ऑक्सीजन बनाता है। देखिए कुछ ये रिएक्शन आ रही है, पहले ऑक्सीजन O2 बन रही है और उसके बाद O3 का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी जब हम ग्रुप 17 में फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन फिर से वहाँ पर आएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है कि व्हाट हैपन्स व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर। तो फ्लोरीन के साथ वाटर की रिएक्शन करा के आपको ओजोनाइड ऑक्सीजन बनाना है। तो ये इसकी सिंपल से या बहुत ही कम से हमारे पास मेथड हैं इसको प्रिपेयर करने के। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें
और पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ओजोन अपने आप में एक पेल ब्लू कलर की गैस होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इनफैक्ट इसकी एक रॉटन स्मेल होती है। इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ये एयर से अगर हम कंपेयर करें तो एयर से हेवियर है और वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है। लेकिन ऑर्गेनिक जितने भी आपके सॉल्वेंट्स हैं जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर से ज़्यादा होगी। पॉइजनस है, अगर हम इसको इनहेल करते हैं, स्मॉल अमाउंट में भी इनहेल करते हैं तो ये नॉजिया, हेडेक, ये सब कॉज कर सकती है। और ओजोन अपने आप में डायामैग्नेटिक है, इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम अगर इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ओजोन अपने आप में अनस्टेबल है और डिकम्पोज हो जाती है। और जब डिकम्पोज होगी तो हमें क्या देगी? डिकम्पोज करके वही देगी जिससे ये बनी है, यानी कि ऑक्सीजन, राइट। जो अभी हमने यहाँ रिएक्शन लिखी थी, हमने उसमें रिवर्सिबिलिटी का साइन दिखाया था, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ऑक्सीजन से ही हम ओजोन बना रहे हैं और इसी रिएक्शन को अब हम रिवर्स करके लिख देंगे तो वी विल गेट 2O3 आ जाएगा और इधर 3O2 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे जब ये डिकम्पोज होगी तो साथ ही साथ एनर्जी भी लिबरेट होती है। डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है कि वाई ओजोन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आंसर मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि आप ध्यान रखिएगा। एज यू कैन सी कि अभी हमने जब ओजोन को डिकम्पोज किया तो हमने कहा नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होती है जब ओजोन डिकम्पोज होता है। तो आंसर में भी वही आएगा कि इट कैन लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन इजीली, देयरफॉर इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बाकी आपको रिएक्शन लिख के दिखा देनी है। O3 विल गिव O2 प्लस O। इवन अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही बताते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी जो रिएक्शन इसकी आएगी एसिडिक मीडियम में, रिडक्शन पोटेंशियल जो इसका होता है वो +2.07 है। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, सिर्फ इतनी ही बात दे रखी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है कि वाई इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको इतना ही लिखना है। लेकिन अगर हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी रिएक्शन लिखें तो O3 प्लस एसिडिक मीडियम में लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे एंड वी विल गेट O2 प्लस H2। और जो E0 वैल्यू आएगी वो E0 वैल्यू होती है +2.07 वोल्ट। तो हाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इनफैक्ट। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है? पॉजिटिव में 2.07 आ रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी में उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है कि अगर हमें ओजोन को मेजर करना हो क्वांटिटेटिवली तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओजोन को रिएक्ट कराते हैं एक्सेस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ। थर्ड हम हेडिंग डाल लेते हैं कि अगर हम ओजोन को रिएक्ट कराएं एक्सेस सोल्यूशन ऑफ KI, तो KI का सोल्यूशन है KI प्लस H2O हो जाएगा प्लस O3, ठीक है। न्यूट्रल लिया है, एसिडिफाइड नहीं किया है हमने और इसमें हमने कोई भी बेस भी नहीं ऐड किया है। तो ओजोन को रिएक्ट करा रहे हैं हम KI सोल्यूशन के साथ, इसको बफर्ड करते हैं बोरेट बफर के साथ। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे आयोडीन लिबरेट होती है। हमारे पास क्या आ जाएगा, KI और ये वाटर रिएक्ट करेंगे तो KOH आ जाएगा प्लस I2 प्लस O2। तो जो आयोडीन लिबरेट हो रही है इस प्रोसेस में, इस आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन का प्रोसेस है जो आप प्रैक्टिकल में भी बाद में करोगे। तो टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 और इसके साथ हम आयोडीन को, जो आयोडीन लिबरेट हो रही है उसको हम टाइट्रेट कराते हैं। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होगी, नोन होगी उसकी स्ट्रेंथ सोल्यूशन की। तो हमने उसके साथ रिएक्ट कराया तो वी विल गेट, यहाँ पे मिलेगा सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट यानी कि S4 और O6 प्लस 2 NaI।
तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ इज़ ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो ओजोन को अगर हमें मेजर करना है क्वांटिटेटिवली तो हम इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं, यानी ओजोन को रिएक्ट कराते हैं एक्सेस सोल्यूशन ऑफ KI के साथ। उसमें फिर प्रोसेस में जो आयोडीन लिबरेट होती है उसे एक नोन कंसनट्रेशन के सोल्यूशन के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन के साथ हम यहाँ पे टाइट्रेट करते हैं और ओजोन को एस्टिमेट करते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में हमें एक इंडिकेटर भी चाहिए होता है और जो स्टार्च है वो एज एन इंडिकेटर यूज़ होता है। स्टार्च इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टाइट्रेशन की बात हो रही है, इसको आप बाद में प्रैक्टिकल में अच्छे से समझेंगे। स्टार्च इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर। बस एक लाइन बता दें इंडिकेटर्स के लिए कि इंडिकेटर्स जो हैं वो इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक का प्रोसेस है, टाइट्रेशन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हुआ या नहीं। और वो कैसे बताते हैं? एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस प्रोसेस में स्टार्च को हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एक और रिएक्शन अगर हम लिख लें तो उसमें जो लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड, ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड जो है वो भी ऑक्सीडाइज होता है। लेड सल्फाइड यानी कि PbS, उसको अगर हम ओजोन के साथ ट्रीट कराएंगे तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये PbS किस में कन्वर्ट होगा? अगर ये ऑक्सीडाइज हो तो इसमें इसका ऑक्सीडाइज का मतलब क्या? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो इट विल कन्वर्ट इनटू PbSO4 और प्लस ओजोन से हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। स्टैचूज जो H2S के एक्सपोजर से ब्लैक हो जाते हैं, ये ब्लैक होगा और वो क्या होंगे? ओजोन के कांटेक्ट में आने पे वापस से वाइट हो जाएंगे, क्योंकि PbSO4 जो है वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है। तो ये भी ओजोन की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोन के डिस्कवरर का नाम रह गया था। ओजोन जो है वो डिस्कवर करी थी वैन मैरम ने। अब ओजोन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ओजोन में जो सेंट्रल ऑक्सीजन आटम होगा, राइट, जैसे ये सेंट्रल ऑक्सीजन आटम है, अगर हम इसके हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, आप स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, सेंट्रल आटम ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना रहा है, इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड एक इधर या सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी वो 3 आ रही है, स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp2। और अगर हम इसके मॉलिक्यूल के शेप की बात करें तो एंगुलर शेप होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, जो शेप होगा वो इसका एंगुलर हो जाएगा और जो बॉन्ड एंगल है वो 117 डिग्री आ रहा है। जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है, यानी इंटरमीडिएट होती है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ है, इसलिए हम ओजोन को जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो बॉन्ड लेंथ इसमें आती है वो 128 पिकोमीटर है, ये भी 128 पिकोमीटर, ये भी 128 पिकोमीटर, और ये इंटरमीडिएट है सिंगल और डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होती है वो 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड जो है वो 121, तो उन दोनों के बीच की बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर बनाना हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सीखा था, कुछ वैसे ही यहाँ पे इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस की भी एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओजोन जो है वो स्विमिंग पूल वगैरह में क्यों सर्कुलेट करते हैं? क्योंकि ये एक अच्छा जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट है, तो वाटर को स्टरलाइज करने के लिए तो जो ऐसे क्राउडी प्लेसेस हैं जैसे कि स्विमिंग पूल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे जो है ये ओजोन को यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा जर्मिसाइड है और डिसइंफेक्टेंट है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। अभी हमने देखा था कि लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ये कन्वर्ट कर रहा था, तो ऐसा ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ऑयल्स को, फ्लावर, आइवरी, वैक्स, डेलिकेट फैब्रिक्स, इन सबको ब्लीच करने के लिए ओजोन यूज़ होता है। उसके अलावा ओजोन का एक यूज़ आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिटेक्ट करनी हो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो हम ओजोन की हेल्प से कर सकते हैं। आपने पढ़ा था ओजोनोलिसिस का एक रिएक्शन, तो ओजोनोलिसिस भी करी जाती है। साथ ही साथ ओजोन को जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे कुछ बैड ओडर्स आ रही हैं तो उन ओडर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो है ओजोन कोल्ड स्टोरेज में भी यूज़ करी जाती है।
सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ ओजोन। आपको इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो पहला ये रिएक्शन, फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन जहाँ ओजोनाइड ऑक्सीजन बनती है, ये पूछा जाता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा जाता है ओजोन का, क्यों आता है? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन को ये ईजिली लिबरेट करता है। फिर ओजोन को अगर हमें एस्टिमेट करना हो क्वांटिटेटिवली तो हम कैसे उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। और लास्ट जो है वो उसके यूजेस में है, जो भी हमने बात करा कि स्विमिंग पूल वगैरह में ओजोन क्यों सर्कुलेट करी जाती है, तो वाटर को स्लाइस करने के लिए ओजोन वहाँ पे सर्कुलेट करी जाती है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ओजोन जिस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।